थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय को परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, खुद को परमेश्वर मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ। आज सुनने वाले तमाम खुदाबंदर रूहों को तेरे हाथों में सौंपती, तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं आपसे खुदावन, हम अपने मन को, अपनी आत्मा को तैयार रिसीव चलने के विजडम से हमें। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे सामने। महान तू, सामर्थी तू, जलाली तू, जिंदा खुदावन खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तमाम ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद खुदावन, ये वचन का मसा हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन को चुराने न पाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया और अनुग्रह को मांग लेते हैं, आपकी विजडम को मांग लेते हैं, आपकी आत्मा की अगुवाई को मांग लेते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, मांग लेते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। खुदावन आपको आशीष और बरकत से भरे। हम बात कर रहे हैं पिछले इन सेशंस में कि पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल कौन से हैं, और है पर वो काम जो है वो तब होता है जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर में हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धार करते एक्सेप्ट करते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाते हैं, और फिर हम अपने अंदर पवित्र आत्मा के फलों को पैदा करते हैं। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में जो है पवित्र आत्मा के फलों को सुना। प्रेम को हमने डिस्कस किया, आनंद को डिस्कस किया, शांति को डिस्कस किया, शालोम, और धीरज को डिस्कस किया, और हमने दया को डिस्कस किया। आज हम सीखेंगे भलाई, गुडनेस, काइंडनेस, जिसको हम कह सकते हैं गुडनेस। भलाई का मतलब गुडनेस। हालेलुया। जो परमेश्वर के हमारे जीवनों में भलाई के काम हुए, जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमारे जीवन में की, उसका मतलब है गुडनेस, मतलब भलाई। हालेलुया। इब्रानी में कहते हैं नदी बोत, नदी बोत कहते हैं। इब्रानी में इसका वर्ड है, मीनिंग है नदी बोत, और ग्रीक भाषा में हम इसका जो मीनिंग है वो है एगाथोसियून, मतलब कि अच्छाई, भलाई, वो भले काम करने। हालेलुया। और इसकी जो मैं इस फल की जो मैं कुंजी कहूं, अगर की कहूं, एक चाबी कहूं जो आपको अपने दिमाग में, अपने हृदय में रख लेनी है आज, वो ये है कि परमेश्वर की ओर देखना और परमेश्वर के उन भलाई के कामों के लिए हमेशा धन्यवाद करना। हालेलुया। हृदय और जीवन की जो अच्छाई है, वो अच्छाई और दयालुता जो है वो हमारे कामों में अच्छाई देखी जाती है। और ये शब्द ना केवल अच्छा होने से संबंधित है बल्कि अच्छी चीजों से भी संबंधित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो ये अच्छी चीजों से भी संबंधित है। अच्छा होना ही नहीं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें होना हमारे जीवन में इससे संबंधित है। हालेलुया। और मैथ्यू 5 उसका जब 16 वर्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा मनुष्य के सामने चमके, कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हमें परमेश्वर के उन भले कामों को देखना है। मतलब जो ज्योति परमेश्वर हमारे जीवन में जब आ जाती है तो हमारे जीवन में उन भलाई कामों के लिए हमें परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है। और परमेश्वर का वचन इसमें ये कह रहा है कि जो
तुम्हारा उजियाला है, जो तुम्हारी रोशनी है, जो परमेश्वर की ग्रेस तुम्हारे जीवन में आई है, जो तुम्हारा जीवन बदला है, जो तुम्हारे जीवन में गवाहियां परमेश्वर ने पैदा की है, उन गवाहियों को, उस ग्रेस को उस इंसानों के सामने वो चमकनी बहुत जरूरी है। मतलब आपकी गवाही जो जीवन में बनी, जो आपका जीवन सवरा प्रभु यीशु मसीह के आपके जीवन में आने के बाद, उस ग्रेस को उसे दूसरे इंसानों पर, दूसरी रूहों पर चमकना भी बहुत जरूरी है। और वो आपके अंदर जो आप भले काम कर रहे हैं, आपके भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वो बढ़ाई करे। मतलब कि जो आपकी लाइफ चेंज हुई, जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ को बदला, हालेलुया, जो आपकी लाइफ को बदला, उस लाइफ को जो है वो दूसरों को बताना है, दूसरों को गाइड करना है, दूसरे के जीवन में उस लाइट को उंडेलना है, आपको उस प्रकाश को दूसरे के जीवन में देना है। और वो जो दूसरा जन है, जो दूसरे लोग हैं जिनकी जिंदगी बदलती है, आपको जब आपके जीवन में उन भले कामों को भी देखेंगे तो उस पिता की बढ़ाई होगी हमारे जीवन, क्योंकि इस धरती पर तो उद्धार पाकर बैठ गए हैं, तो आप किसी के भलाई का, किसी के उद्धार का रीजन नहीं ठहरे तो आपका उद्धार पाना व्यर्थ हो जाएगा। जीवन से क्या करना है? कामों को दिखाना है, किसी की जिंदगी को ब्लेस करते हुए आपको उस ग्रेस को, परमेश्वर की दी गई ब्लेसिंग्स को, उन गवाहियों को दूसरों के जीवन में, हालेलुया। परमेश्वर जो मसीह की जो ज्योति बनकर हमें हर जगह क्या करना है? फैल जाना है। हमें एक खमीर के आटे के नहीं फैल जाना है। जैसे कि एक खमीरी आटा वो सारे आटे में मिल जाता है तो वो खमीर हो जाता है, हालेलुया। तो सत्य में जो भलाई का अनुसरण करना है, हमें प्रभु का उस शुद्ध हृदय को पाना है। वो शुद्ध हृदय क्या है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ हृदय, हालेलुया। भलाई के फल को लेने से पहले हमें अपने विवेक पर, हमें अपने नेचर पर, हमें अपने स्वभाव पर काम करना है। उस स्वभाव को समझना है, उस कैरेक्टर को समझना है जो हमारे अंदर होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि सबका जो नेचर है वो सेम हो, सबका विवेक सेम हो। विवेक से मेरा मतलब है आपको फर्क महसूस करना है उस भलाई में और उस विवेक के बीच में। हर इंसान का नेचर, उसका विवेक अलग अलग होगा, उसकी परिस्थितियों के मुताबिक, उसकी सिचुएशंस के मुताबिक। हर इंसान के लाइफ में क्या है? आज प्रॉब्लम्स है, दुख है, निराशा है। उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में इतना कुछ है, तो उनका विवेक भी होगी, जो सामर्थ होगी उनके अंदर वो अलग होगी। उन्हें परमेश्वर को देखने की जो नजर होगी वो अलग होगी। तो आपका विवेक क्या कहता है? आपको अपने विवेक पर काम करना है, हालेलुया। भलाई को और बुराई के बीच में जो अंतर है वो आपका विवेक, जिस विवेक से आप भरे हुए हैं वो विवेक आपको गाइड करता है, वो विवेक आपको समझाने में मदद करता है कि ये भलाई है कि ये बुराई है, हालेलुया। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर की भलाई की वजह से ही हमारे जीवन में है। निर्गमन 33 उसका 19 वर्ष कहता है, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे सामने चलते हुए तुझे तेरी भलाई, तेरे जीवन में भलाई को दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख, तेरे सामने यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं इसमें कि मैं जिस पर भी अनुग्रह करना चाहूंगा उस पर अनुग्रह करूंगा। आप परमेश्वर के अनुग्रह को हर कोई नहीं पा सकता। वो अनुग्रह उसकी परिस्थितियों के मुताबिक, उसके विश्वास के मुताबिक, जिस सामर्थ्य से, जिस हम परमेश्वर की सामर्थ्य से भरते हैं, जिस विश्वास के साथ हम सामर्थ्य को लेते हैं, उन फलों को लेते हैं, उन बातों को लेते हैं, उस विश्वास के साथ हम उस अनुग्रह को पाते हैं। मान लीजिए एक पानी की बोतल है
वो भरती गई पर उस पर ढक्कन नहीं लगा, उसे सील नहीं किया गया और वो मार्केट में नहीं जा सकती तब तक जब तक इस पर ढक्कन नहीं लगता। आप भी आज विश्वासी अच्छे हो सकते हैं, आज भी आप परमेश्वर की महिमा करने के योग्य काबिल हो सकते हैं, आप परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति और जन हो सकते हैं और खरे इंसान हो सकते हैं जिसने अपने जीवन को बदल लिया सिर्फ किसके लिए? परमेश्वर के लिए। पर आज आपके जीवन में एक चीज की कमी है, वो क्या है? अनुग्रह। वो क्या है? दया। परमेश्वर प्रभु ने कहा कि वो दया उस पर करते जिस पर करना चाहेंगे, जिस पर अनुग्रह करना चाहेंगे उस पर अनुग्रह करेंगे। क्यों? उसके कामों को देखकर, उसके जीवन में वो ग्रेस को देखकर। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ जाहिर करूंगा, उस भलाई के कामों को जाहिर करूंगा और मैं वो आप पर अगर दया करना चाहेगा तो दया कर देगा, आप पर अनुग्रह करना चाहेगा कल वो सील आपके जीवन में लगनी जरूरी है। अगर आप अनुग्रह को पा लेते हैं, डेट मीन्स कि आप एक ब्लेस और सामर्थी विश्वासी जन बन चुके हैं, आप परमेश्वर के जन बन गए हैं और आप इस्तेमाल होने के लिए खड़े हो चुके हैं। हालेलुया। वस्त्र, कपड़ा क्या पहनेंगे? अगर हमें प्यास लगी है तो हमें परमेश्वर देता है, पानी देता है। हमें कपड़े की जरूरत है, हमें ओढ़ने के लिए परमेश्वर कपड़ा देता है। हमें खाना चाहिए, परमेश्वर हमें खाना देता है। और उस तमाम जरूरतों को भी पूरा करता है। शुक्र करना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस भलाई को किया, भलाई के जो हम काबिल तो नहीं थे पर यहोवा बनाया, हमें इन चीजों के साथ हमें ब्लेस किया। हालेलुया। हम देखते बहुत से लोग हैं इन चीजों से भी महरूम हैं। कर देखना चाहिए कि उनको क्या महसूस होता है अगर उनके पास छत नहीं है। तो हमें उस का शुक्र करना चाहिए, हमारे पास छत है। हमें अनुग्रह के लिए परमेश्वर की दया चाहिए, उसके भलाई के लिए हम एक जन ठहरते, एक विश्वासी जन ठहरते हैं जैसा हमें परमेश्वर सिखाते हैं। और हमारे अंदर जो है वो बुरी बातें उस इंसान से निकलती है। अगर उसके अंदर बुरी बातें होंगी, बुरा भंडार भरा होगा तो वो बुरी बातें करेगा। बाइबल में यीशु की भलाई जो है मत्ती, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो मत्ती 12 उसका 19 से 20 वर्ष कहता है, वो ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा, वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं, और जब तक न्याय का प्रबल ना कराए। मतलब आपका न्याय शामिल है आपकी भली बातों के जरिए। आपके मुंह से निकला गया शब्द वो महफूज कर लिया जाता है परमेश्वर की उस पुस्तक के अंदर। हालेलुया। जब से आप पैदा हुए, परमेश्वर जो है वो तमाम बातों को लिख लेता है उस पुस्तक में जो जो उस आपके जन्म से जुड़ी हुई हैं। और वो उस पुस्तक में आपका नाम लिख देता है कि तूने ये काम किए, बुरे काम किए, भले काम किए, ये बुरा शब्द किया, किसी के बारे में बुरा भला सोचा। तो वो परमेश्वर जब न्याय का दिन आता है तो वो आपके सामने हर एक उस बात को रखता है और आपका न्याय करता है, क्योंकि वो खराई से करने वाला, न्याय जो है वो खराई से करने वाला हमारा परमेश्वर है। और आपके तमाम जो आपके जो लेखे जोखे हैं वो परमेश्वर सामने रखता है। पर हम इस नाम को कटवा सकते हैं इस पुस्तक में से। वो कैसे? अगर हम पापों से तौबा करें। हमारी जितनी अब तक की फिल्म जो रिकॉर्ड हो चुकी है परमेश्वर में, परमेश्वर ने रिकॉर्ड की आपकी हर एक टेप, उसको एक रिकॉर्ड कर लिया, एक टेप में एक डीवीडी बन चुकी है आपकी। पर आपकी वो डीवीडी, वो फिल्म खत्म हो सकती है बुरे कामों की अगर आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धार करते एक्सेप्ट करते हैं। तो परमेश्वर ने आप पीठ के पीछे अपने तमाम उन गुनाहों को, उन बुरे कामों को आपके फेंक दिया है, उन पापों को, गुनाहों को। परमेश्वर ने कहा, यहोवा कहता है कि मैंने अपनी पीठ के पीछे तेरे गुनाहों को फेंक दिया, तेरे पापों को फेंक दिया, और मैं तेरे पापों को कभी स्मरण भी नहीं करता हूं जब तू मेरे पास आ जाता है। तो जब आप परमेश्वर के पास चले जाते हैं तो वो आपके पापों को स्मरण भी नहीं करते हैं, वो याद भी नहीं करते कि आपके जीवन में क्या पाप थे, क्या आपने किया। वो सब खत्म हो जाते हैं और इस जीवन की पुस्तक में
आपका नाम एंटर हो जाता है जब आप परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं। दो तरह की आत्मिक पुस्तकें होती हैं। जब आप हम पैदा होते हैं तब से लेकर परमेश्वर हमारे तमाम रिकॉर्ड को अपने पास रखता है। और एक पुस्तक है, जब हम इस पुस्तक में से अपना नाम कटवा लेते हैं, कटवा सकते हैं अनंत जीवन के लिए, हम परमेश्वर में उस स्वर्ग की मिरास को ढूंढने के लिए परमेश्वर के पास चले जाते हैं, पापों से तौबा कर लेते हैं, परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ कर देते हैं। हालेलुया। और सपोपदेशक 3 उसका 12 पद कहता है, सुलेमान ने भी लिखा है कि मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मतलब परमेश्वर में वो है सुलेमान, और वो ये लिख रहा है कि उसने भी जान लिया कि मनुष्य के लिए जो आनंद करने और जीवन भर भलाई करने, वो आनंद में रहे भलाई करते हुए परमेश्वर के कामों के, इसके सिवा और कुछ भी अच्छा ही नहीं है। मतलब सब कुछ अच्छाई अगर परमेश्वर की, वो भलाई, वो सुकून, वो परमेश्वर की सेटिस्फेक्शन जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो तब आ सकती है जब आप परमेश्वर में अच्छाई आनंद के साथ उस भलाई को लेते हैं। जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के ये 9 फल है वो एक दूसरे पर डिपेंड है। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आता है तो आनंद आता है, आनंद आ जाता है तो उस प्रेम के वसीले आपके अंदर शांति आ जाती है, शांति आती है तो धीरज आता है, धीरज आता है तो आपके अंदर दया आ जाती है, दया का फल पैदा हो जाता है तो आप दयालुता से भर जाते हैं, अच्छाई से भर जाते हैं। जब अच्छाई से भर जाते हैं तो आप से भर जाते हैं, और जब संपूर्ण विश्वास से भर जाते हैं तो नम्रता से भर जाते हैं, जेंटलमैन आप जैसे बन जाते हैं, कि नम्र बन जाते हैं, हम्बल बन जाते हैं, हलीम बन जाते हैं परमेश्वर के आगे और सब दुनिया के आगे। आपको कोई कुछ भी कहे, आपको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के आप फलों से भर जाते हैं। और एंड में आपके अंदर धीरज, वो संयम आ जाता है, वो पेशेंस आ जाता है, और किसी को किसी चीज की आपको फिर परवाह नहीं होती है, क्योंकि आपको इन 9 फलों से आप भर चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमें सिखाते हैं कि हमें भलाई के काम करने हैं, हमें परमेश्वर में भलाई के कामों को करते जाना है। हालेलुया। यूहन्ना 5 उसका 29 वर्ष कहता है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो परमेश्वर हमें यहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर में आकर भलाई के कामों को करेंगे तो हम पुनरुत्थान के लिए, मतलब फिर से परमेश्वर के साथ जी उठेंगे, हम मरेंगे नहीं। पर जो लोग बुराई करते हैं वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मतलब वो पाप के अधिकारी बन जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, और परमेश्वर फिर उनका न्याय करता है। पर अगर आप दयालुता और दया और अच्छाई से भरे हुए काम करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा के वारिस बनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन आपको हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है। अगर हम भलाई के काम करेंगे तो हम परमेश्वर की स्वर्ग के अधिकारी होंगे, उस पुनरुत्थान के जीवन में हम फिर से शामिल होने पाएंगे। हालेलुया। और याकूब 4 उसका 17 वर्ष कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये एक पाप है। जो कोई जानता है कि भलाई करना जो है वो अच्छा है, हालेलुया, भलाई करना अच्छा है, पर करता नहीं है तो ये उसके लिए क्या है? पाप है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये इसके लिए क्या है? पाप है। खुदावन हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर में बढ़ना है, हमें पाप से तौबा करनी है, हमें परमेश्वर के नजदीक रहना है, इस नजर से कि आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो परमेश्वर की वजह से है। हमें परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर के भले कामों को अपने जीवन में लेना है, और सिर्फ भलाई के कामों को, उस भलाई के फल को अपने अंदर फिर पैदा करना है। अगर हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं तो हम, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है तमाम इन जो 9 फल हैं इनसे भरने की। हालेलुया।
सो पहला फल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है तो हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, हम उसके प्रति दीवाने होते हैं, हम उसकी प्रेयर करते हैं, उसकी प्रेस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखते हैं। फिर परमेश्वर देखता है कि ये बच्चा मेरा वफादार है, इसे वो और ज्यादा आत्मा से भरता है। जब फिर हम आत्मा से अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं, हम हर किसी के साथ अच्छा करते हैं, भला करते हैं, वैर विरोध चुगली निंदा हर तरह के व्यभिचार से हम दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आत्मिक फल हमारे अंदर आना शुरू होते हैं। हालेलुया। श्वास के बाद एक ही मैं कुंजी कहूंगी इस वचन के फल की, इस आत्मा के फल की मैं एक कुंजी कहूंगी, एक की जो आप अपने हृदय में और दिल में बैठा ले। मैं अब तक कह रही हूं कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखना है और परमेश्वर याद करना है और अपने जीवन से उस महिमा को दूसरों के जीवन में उंडेलना है और भले काम करने हैं, ताकि जब वो जन आपको देखे, मुझे देखे, तो परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सो खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। और कल आप मुझे सुन सकते हैं, एक अलग मैंने पोस्टर में शेयर कर दूंगी, उस पर आप उस पेज पर मुझे सुन सकते हैं। और परमेश्वर की महिमा हो तो 9 बजे जो है मेरा इंडियन टाइम, मैं वहां पर आपको मिलूंगी। और संडे को जो है इवनिंग टाइम, जो नाइट टाइम होगा 9 PM, मैं फिर आपको अगले फल के बारे में डिस्कस करूंगी संडे को। ठीक है। सो खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ के लिए, इस वचन के लिए, इस आत्मा के फल के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आप मुझे भी इस काबिल और ज्यादा बनाए खुदावन कि मैं आपकी आत्मा के फलों से और ज्यादा भरती जाऊं। परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई से भरती जाऊं और हम इस फल पर चलने पाए खुदावन, महिमा मिले और इस फल को, भलाई के फल को मैं अपने अंदर रिसीव कर परमेश्वर तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को तेरी हजूरी में ले आती हूँ खुदावन। एक एक जन को छू और ब्लेस कर, इनके जीवन में तेरा उद्धार जाए, इनकी फैमिलीज में तेरा उद्धार जाए और ब्लेसिंग्स जाए खुदावन जी। ये आत्मा का फल, भलाई का फल इनके अंदर आज ही उत्पन्न होने पाए, पैदा होने पाए, ये अपने फलों पाए, अपने जीवन को जज करने पाए, तुझ में बढ़ने पाए खुदावन। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा, तेरी सामर्थ से ये भरते जाएं, तेरी विजडम से ये भरते जाएं, तेरी समझ और खुदावन इनके जीवन कराए से भी अंधकार की इन्हें डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, इनके परिवार माफ कर खुदावंदा, इन्हें सिखा और खुदावंदा औरों की जिंदगियां ब्लेस हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे वचन को लेकर जाने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो, यूथ ब्लेस हो, नशे से ये आजाद हो जाए खुदावंद जी। तमाम वो बहनें वो ब्लेस हो जाए, इनके गर्भ ब्लेस हो जाए, ये बच्चे को रिसीव करे यीशु मसीह। दया कर खुदावन जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया और जितने जन के लिए खुदावन हमने मांगा आपने उनके जीवनों में काम किया है। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तमाम धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। अब उस प्रार्थना में शामिल यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराध को अपराधियों को क्षमा करते, अपराध को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे है। यीशु नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं सबको ब्लेस करती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस।